हेलो एवरीवन, 8th क्लास स्टूडेंट्स, आपके लिए थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। जिस तरह से आपने पीछे वीडियोस को कंसंट्रेशन के साथ देखा है, आई होप आप इसको भी अच्छी तरह से समझेंगे और अपने लिए हेल्पफुल बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। पहले आप चैप्टर को ही देखिए। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी 4 साइड की फिगर, वो ऐसी फिगर जिसकी 4 साइडें हों, 4 साइड्स हों जिसकी। अब इसमें आगे स्पेशल टाइप्स आ जाती हैं। 4 साइडेड तो सारी होती हैं, फिर इसमें आ जाता है ट्रेपीजियम, देन पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। तो साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको बताते जाएंगे और हम इसमें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम की आप 2-3 प्रॉपर्टीज़ को पहले अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, तभी आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल भी होंगी। नंबर 2, इसमें डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा। डायगोनल्स जो हैं वो आपस में हाफ हाफ पे काटते हैं। और थर्ड थिंग जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं उसमें कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, अपोजिट कौन से हो गए? ये सामने सामने वाले, दीज आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी कि एडजेसेंट मतलब जिनका बेस सेम हो, सेम बेस पे, जैसे ये और ये हो गए, ये और ये हो गए, ये और ये, जिनकी बेस सेम होती है। ये बेस है, ये एक लाइन है, एक एंगल जो यहाँ बनता है और जो यहाँ बनता है, दीज टू, ये दोनों को प्लस करके हमें क्या मिलता है? 180 मिलता है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज the two adjacent sides of a parallelogram are 6 cm and 8 cm. Find the perimeter of the parallelogram. Look at the parallelogram. ये मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ की है, आपने भी ऐसे ही फिगर ड्रॉ कर लेनी है। एक साइड 6 दी है, एक 8 दी है। तो इसमें आपको पता है कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, और अगर ये 8 है तो ये 8 हो जाएगी। इसके सामने वाले इक्वल आएंगे। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम करते हैं पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरामीटर क्या होता है? इन सारी साइड्स का सम। तो आप क्या लिखेंगे? 2 फर्स्ट साइड और सेकेंड, दो तो इक्वल हैं, तो जो आपको गिवन साइड्स हैं उन दोनों को प्लस करना है। और एडजेसेंट का मतलब समझिए, एडजेसेंट हैं जिनमें 1 वर्टेक्स कॉमन होती है, यानी कि ये और ये अपोजिट हो गई, सामने सामने वाली। इन चीज़ों पे पूरा फोकस रखिए। 6 cm plus 8 cm, दैट इज़ 14 इंटू 2 cm, दिस इज़ 28। वैसे भी पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर आपको ऐसा याद नहीं रहता तो आप सारी साइड्स को प्लस करके वो भी 28 ही देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। गिवन बिलो इज़ अ पैरेललोग्राम PQRS। नेक्स्ट पेज पे एक पैरेललोग्राम PQRS आपकी बुक पे बना हुआ है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, उनको आपने फिल करना है सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की ध्यान में रखते हुए। हियर इट इज, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। उसमें आपने अब ये चीज़ें सारी प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रख के ये ब्लैंक्स फिल कीजिए। PQ इज इक्वल टू, ये PQ है, ये किसके इक्वल होगा? जो इसकी अपोजिट साइड है। PQ किसके बराबर होगा? SR के। QR क्या है? ये वाला। QR किसके इक्वल होगा? ये साइड अपोजिट है, PS। एंगल P किसके इक्वल होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो P इज इक्वल टू R, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q। एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल S, P और S को प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री। एंड R एंड S को प्लस करके कितना आएगा? दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स, तो इनका सम भी 180 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फाइंड X एंड Y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये देखिए आपके पास ये फिगर गिवन है, पैरेललोग्राम ये गिवन है। ये आपने अपनी नोटबुक में सेम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है, फर्स्ट पार्ट। और यहाँ से देखिए ये 5x और ये 15, अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
तो क्या लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 15 और 4y किसके इक्वल आएगा 16, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे। आई हैव रिटन इट फॉर यू इन द नोटबुक। स्टार्ट आप इसको ऐसे करेंगे, वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो 5x किसके बराबर है 15 के, तो x क्या आएगा, इक्वेशन सॉल्व कीजिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से जो दूसरी दो साइड्स हैं अपोजिट, वो क्या है 4y इज इक्वल टू 16। कंसंट्रेट ऑन योर फिगर, दिस इज y इज इक्वल टू 16/4। ये 4 यहाँ से इस साइड मल्टीप्लाई, इस साइड डिवाइड कर जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। सेकेंड पार्ट इज अगेन a parallelogram is given 3x plus 5 is one side, 7 is other side, फिर then 14, then 2y minus 3। तो सेम यहाँ पे भी opposite sides are equal। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी कि 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 होगा, वहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी, और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 14 होगा, वहाँ से आपको x मिलेगा। सेम आप सेकेंड पार्ट के लिए भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी है, तो हम कहेंगे 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इक्वेशन ये यहाँ 5 जो है वो प्लस हो रहा है, इस साइड जाके क्या होएगा माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। 14 माइनस 5 इज़ 9। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको हम यहाँ दूसरी जब इसकी साइड चेंज करेंगे, अभी हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा है चैप्टर 2, वो इक्वेशंस के रिलेटेड ही पढ़ा है, तो वही आप यहाँ अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 9/3, दिस इज 3। ऑल्सो दूसरी तरफ से जो दो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 2y इज इक्वल टू 7, दिस इज प्लस 3। 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, तो y इज इक्वल टू ये 2 यहाँ डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, दिस इज द आंसर। Question number 4. Question number 4 is two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. जो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो आपको किस रेशो में दिए हैं 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। बाकी सारे एंगल्स आपने पता करने हैं, चारों एंगल्स का मेजर आपने पता करना है। तो देखिए मैंने एक रफ फिगर पैरेललोग्राम की ड्रॉ की है, उसमें हमने ये रेशो है, तो एंगल कैसे डिसाइड करेंगे, जो रेशो है उसके साथ x लगा लो। तो एडजेसेंट मतलब जिनकी बेस सेम है, एक ही बेस पे है, 4x और ये 5x। आप यहाँ लिखेंगे रेशो क्या है, रेशो गिवन है 4:5, तो लेट एंगल्स बी 4x एंड 5x। जो रेशो है उसके साथ x लगा के एंगल्स बना लो। वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इज 180, तो 4x प्लस 5x इनका सम कितना आएगा 180। 4 प्लस 5 इज 9, दिस इज इक्वल टू 180, तो x क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय दिस 9। इक्वेशंस को याद रखिए रूल्स, तो x इज इक्वल टू जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो इट विल गिव यू 20। तो अब हमने एंगल्स पता करने हैं। देयरफॉर एंगल्स आर, हमने एंगल्स क्या क्या लिए थे 4x एंड 5x, तो 4x x की वैल्यू 20 आई है, 4 इंटू 20 80 एंड 5x 5 इंटू 20 दैट इज 100। दो एंगल्स आपको एडजेसेंट वाले पता चल गए। अब आपको ये भी पता है कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम था हमारा, लुक एट दिस। अब यहाँ हमारा एंगल आ गया है एक 80 और एक आ गया है 100। तो अब अपोजिट एंगल्स इक्वल होने हैं ना, तो इसके सामने ये 100 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो वी नो ऑल्सो नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो 4 एंगल्स क्या हो गए 80 100, देन दिस इज अगेन 80, दिस इज 100। सो दीज आर द 4 एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो जस्ट लाइक फोर्थ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है फिफ्थ। Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:7। रेशो बदल चुकी है। Find the angles of the parallelogram। आपने सेम रेशो क्या गिवन है 3:7, तो let angles be 3x and 7x। ये रफ फिगर आपके लिए ड्रॉ किया, 3x और 7x। आपको पता है इन दोनों का सम कितना आना है 180, तो ये साथ लिख लेना। वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम
180, therefore 3x plus 7x is equal to 180. 10x 3 plus 7 कितने हो गए 10x 180, x is equal to 180, this 10 ये यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x is equal to 18 डिग्री आ गया। एंगल्स क्या बन जाएंगे, हमारे पास एंगल थे 3x एंड 7x, तो 3 इंटू 18 7 इंटू 18, एक आ गया 54, एक आ गया 126। अपोजिट एंगल्स इनके इक्वल होने हैं, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल्स क्या होंगे 54 126, फिर देन अगेन 54 एंड 126। एडजेसेंट आपको अगर पता चल जाते हैं तो अपोजिट जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो उनके सामने सामने वाले एंगल्स सेम मेजर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी बुक में है। इन अ पैरेललोग्राम W X Y Z एंगल Y इज इक्वल टू 80 डिग्री। आपको एक एंगल गिवन है 80 डिग्री, बाकी के 3 आपको फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ एंगल वाली याद रखिए कि एडजेसेंट जो है वो 180 देंगे और अपोजिट जो है वो इक्वल होंगे। हियर इट इज़, ये फिगर है आपके पास, एंगल Y गिवन है 80 डिग्री। आपको पता है Y और Z का सम कितना होना है, दैट इज़ 180। रीज़न क्या है, बिल्कुल ठीक, रीज़न वही है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। y की जगह 80 लिखिए, z, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 को यहाँ माइनस कीजिए, z इज इक्वल टू 100। एक आपको 80 था मिला हुआ, उसके सामने आपको ये भी पता अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो W क्या हो जाएगा, W और Y इक्वल होंगे 80 डिग्री, X एंड Z इक्वल होंगे 100 डिग्री के। तो जो बचे हुए एंगल्स थे, जो सारे एंगल्स थे वो क्या आए 80 100 देन 80 एंड 100। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ पैरेललोग्राम BEST एंगल B इज 105. Find the measure of all the angles. This is also same as question number 6. Angle B is given 105. तो adjacent angles are supplementary. तो आप लिखेंगे B plus E. B plus E, आप B plus T भी ले सकते हो, no issues. But I've just taken B plus E. B plus E is equal to 180. तो E क्या आ जाएगा, 180 में से ये 105 माइनस हो जाएगा, E इज इक्वल टू 75। नाउ E इज 75, E के अपोजिट क्या है T, वो भी 75, B के अपोजिट क्या है S, वो भी 105। तो वो हमें पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, B और S 105, E एंड T दैट इज 75। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड x एंड y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको ये दो फिगर, उसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट फिगर में आपको कुछ एंगल्स मेंशन है, दिस इज 5y, दिस इज 80, दिस इज 100, दिस इज 4x। तो इनमें से आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम इस तरह से यहाँ भी करना है। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, आप देख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल वाली लगा देंगे। ये गिवन है आपके पास, फाइंड x एंड y। So we know that opposite angles of the parallelogram are equal. So therefore 5y is equal to 100. तो y is equal to 100 divided by 5, y is equal to 20 degree. Same way 4x is equal to 80 आएगा, तो 4x is equal to 80, x is equal to 80 by 4, x is equal to 20 degree. तो x and y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, उसमें आपको x भी 20 मिला और y भी 20 मिला। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, अगेन अ फिगर इज गिवन। इसमें ये 120 है, ये 60 है, ये 5y है, ये 3x है। फिगर आपकी बुक में भी गिवन है, उसको भी सेम इसी तरह से लिखिए। अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू 120 बाई 5, y इज इक्वल टू 24। ऑल्सो 3x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 बाई 3, दैट इज x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 24, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ये आपको खाली क्वेश्चन गिवन है बुक में। In a parallelogram ABCD, diagonals AC and BD intersect at O. If AC is equal to 12, BD is equal to 16 centimeter, then find the value of OA and OD. फिगर ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया पैरेललोग्राम ABCD। सीक्वेंस आपने फॉलो करना है, A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ। अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो ABCD, मतलब आपने ये नहीं करना कि A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, वो नहीं।
सीरियल में चलना है, ठीक, जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। AC कितना है 12, BD कितना है 16, ये पूरे का पूरा AC 12 है, ये BD 16 है। और डायगनल्स के बारे में क्या रूल है कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो आपको OA फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, AC का हाफ। तो OA वी नो द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो OA कितना हो जाएगा, फिगर पे ध्यान दीजिए, OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो OA इज इक्वल टू AC का हाफ, AC कितना है 12, हाफ करेंगे तो 6 आ जाएगा। सेम OD, ये आपको OD चाहिए, OD क्या है, हाफ ऑफ, OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, यानी कि हाफ 16 का हाफ डिवाइड बाई 2 कर देंगे 8, तो OA इज इक्वल टू 6, OD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन अ पैरेललोग्राम PQRS, आपको PQRS पैरेललोग्राम गिवन है, PQRS, उसमें आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, उस P R एंड SQ या QS डायगनल्स हैं जो कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, O पे। यू हैव गिवन द वैल्यू OP इज इक्वल टू 6, OS इज इक्वल टू 7। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड PR एंड QS। OP 6 है, OS 7 है, तो वी नो द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आप उस तरह से अगर चलते हैं तो PR क्या आ जाएगा, ये जो OP दिया उसका डबल, देखिए हाफ डायगनल गिवन है तो हाफ कैसे, बाकी का पूरा कैसे निकालेंगे, उसी को डबल करके, तो PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OP, 2 इंटू 6 दिस इज 12 एंड QS दैट इज इक्वल टू 2 इंटू OS, 2 इंटू OS 7 2 ज़ा 14, PR की वैल्यू 12 आ गई, QS की वैल्यू 14 आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड X एंड Y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपकी बुक में कुछ पैरेललोग्राम्स गिवन हैं, आपने उनके X एंड Y को फाइंड आउट करना है। ये देखिए 2y और ये 16 और ये 3x और ये 18। डायगनल्स वाला रूल लगाइए कि डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि उनके आधे आधे पोर्शन आपस में इक्वल होंगे। तो उस तरह से 2y इज इक्वल टू 16 आ जाना है, 3x इज इक्वल टू 18 आ जाना है। सेम वे सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट फिगर इज दिस, वी नो दैट डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो 2y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू दिस 16, ये 2 यहाँ डिवाइड होएगा, y इज इक्वल टू 8। ऑल्सो 3x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 6। y एंड x की वैल्यू क्या आ गई, x 6 आ गया, y 8 आ गया। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देखो, ये आपको गिवन है 4y प्लस 3 और ये 19 गिवन है, 5x माइनस 1 और ये 24। वी नो दैट सेम रूल, डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो उस तरह से आप इसको देखेंगे तो 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 19, 4y इज इक्वल टू 19 माइनस 3, ये प्लस 3 है इस तरफ जाके माइनस 3, 4y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4, y इज इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, 5x इज इक्वल टू 24, ये माइनस 1 यहाँ जाके प्लस 1 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल टू 5, तो x 5 y 4, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन फाइंड x, y एंड z इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हैं, इनमें आपने x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रूल्स वही रहेंगे जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा और अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो आई विल एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट पार्ट, ये फिगर आपके पास गिवन है, ये y है, ये z है, ये x है और ये 100 है। वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100, x आ गया 80, ये आपको x 80 मिल गया। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स क्या होने हैं, इक्वल, तो ये अगर 100 है तो y भी 100 होगा, z जो है वो x के बराबर होगा, वो 80 आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 100, तो x z 80 है और y 100 है। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट भी आपको इस तरह की फिगर गिवन है, ये 105 दिया हुआ है एंगल, 105 डिग्रीज, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z एंड दिस इज x। ये जो है, अब यहाँ से आप देखिए, ये बाहर वाले z को भूल जाइए,
ये पैरेललोग्राम है इतना, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने, ये y है तो ये भी y होना है, तो इसलिए मैंने यहाँ y मेंशन कर दिया, दिस इज़ y। और ये अब आप पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि x इज इक्वल टू 105 सामने से दिख रहा है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने हैं, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो x इज इक्वल टू 105। ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एडजेसेंट एंगल्स अगर ऐड करें तो 180 देते हैं, दे आर 180। आप कोई भी लैंग्वेज इसमें लिख सकते हो, तो आप लिखेंगे y प्लस 105 इज इक्वल टू 180, तो y कितना आ जाएगा, 105 को यहाँ ले जाके माइनस किया जाएगा, y इज इक्वल टू 75। y 75 है तो ये भी 75 हो गया। ऑल्सो y प्लस z, आप देखिए ये लीनियर पेयर है, आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में भी कि लाइन में अगर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन अगर एंगल्स इधर भी और बन रहा है इधर भी, तो उनका सम क्या होता है 180। ये स्ट्रेट एंगल बनेगा ना अगर दोनों को ऐड किया जाए, तो y प्लस z इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू आपको 75 ऑलरेडी मिल चुकी है, 75 प्लस z इज इक्वल टू 180, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 75, दैट इज z इज इक्वल टू 105। x आ गया 105, y आ गया 70, z आ गया 105, दिस इज द आंसर। लुक एट द थर्ड पार्ट ऑफ 12th क्वेश्चन। आपको इस तरह से फिगर गिवन है, ये x है, ये z है, यहाँ आपको 102 गिवन है, ये 30 डिग्रीज गिवन है और ये y गिवन है। आपको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, हम हमेशा ये रूल लगाते आ रहे हैं, तो y और y कितना हो जाएगा, बीच की लाइन को इग्नोर कीजिए, तो y इज इक्वल टू 102, y इज इक्वल टू 102, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। x कितना आएगा, x और ये देखिए 30 ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, जब ये दो लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल इनको काट रही होती है पैरेलल लाइंस को, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट लाइंस तो पैरेलल ही होनी है। ये एक ट्रांसवर्सल आ गई, तो जो एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, x इज इक्वल टू 30, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या, ये पूरे का पूरा लेंगे, दिस वन एंड प्लस 102, दिस विल गिव यू 180। तो 30 प्लस z प्लस 102, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं ना एंगल के, तो अगर एडजेसेंट मानना तो वो तो पूरा ही होगा ना, तो 30 प्लस z इज प्लस 102 इज इक्वल टू 180, z प्लस ये दोनों को ऐड कर लो 132, फिर इस 132 को हम यहाँ माइनस करेंगे तो z इज इक्वल टू 48। x आपके पास 30 आ गया, y आपने 102 निकाल लिया और z इज इक्वल टू 48, दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट अगेन आपको सम एंगल्स आपको गिवन है, ये z है, ये 40 है, ये x है, ये y है, और बाहर एक एक्सटीरियर एंगल आपको 78 दिया है। आप यहाँ एंगल 1 मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नेमिंग नहीं है, तो आप इसको एंगल 1 लिखेंगे। यहाँ आप देखिए 1 प्लस 78 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर होना, पहले हम 1 फाइंड आउट करेंगे। या आप इसको सीधा z भी लिख सकते हो, z, क्योंकि यहाँ से हम z भी ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट। 1 इज इक्वल टू 102, 180 में से 78 को माइनस किया 102, और z जो है वो कितना आ गया, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो z इज इक्वल टू 102, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको ये लाइन चाहे एक ही क्वेश्चन में 2 बार लिखनी पड़े, 3 बार लिखनी पड़े, क्योंकि ये रीज़न है कि क्यों आप कह रहे हो, तो आपने रीज़न ज़रूर मेंशन करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। y इज इक्वल टू 40, सेम ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सेम वे में हम करेंगे 40 प्लस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 180, तो दिस इज 40 प्लस x प्लस 102, क्योंकि z और 1 की वैल्यू 102 आई हुई है, तो x इज इक्वल टू 180, ये दोनों को ऐड कर लिया, दिस इज 142, इसको हमने यहाँ माइनस कर दिया, तो x इज इक्वल टू 38, x 38, y 40 एंड z 102। क्वेश्चन नंबर 13 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सम MCQs आर गिवन। इफ लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो अगर एक डायगोनल 6 है तो दूसरा डायगोनल क्या होगा, वो भी 6 होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। इफ 6, 6 एंड 24 आर टू अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, ये पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स एक 6x है और एक 24 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आप इसमें क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो 6x इज इक्वल टू 24, यानी कि x क्या आ जाएगा, 24 6 से डिवाइड हो जाएगा,
तो दिस इज 4. A is the right option. If 3x minus 2 is equal and 7 are the two parts of the diagonals of a parallelogram. इक्वल पार्ट्स आपको गिवन है, 3x एक तरफ है, 3x माइनस 2 एक तरफ है और 7 ऐसे है, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की. ये दो इक्वल पार्ट्स हैं तो इनको इक्वेट कर दो. इक्वेट कैसे करोगे, क्या लिखोगे, देखिए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/3 यानी कि 3. C इज द राइट ऑप्शन. फोर्थ पार्ट इज if 4y degree and 100 degree are two opposite angles of the parallelogram, find the value of y. देखिए opposite angles equal होते हैं तो 4y is equal to 100 करोगे, 4y equals to 100 होगा तो y कितना आ जाएगा, 100 divided by 4, 100 divided by 4 is 25. A is the right option. So this is all about exercise 3.1 of chapter 3. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.